तो मैयाओं याद रखना, जो ये विदाई का समय होता है ना, ओ मैयाओं, जो विदाई का समय होता है ये एक ऐसा समय होता है जो व्यक्ति रोता नहीं है उसकी भी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि जो बेटी होती है ना, वो बेटी एक घर की आंगन की चिड़िया होती है। और याद रखिए मैयाओं, जिस घर से बेटी की विदाई होती है ना, और जब बेटी का विवाह होता है तो घर में 6 चीज, ये 3 चीजें आ जाती हैं। जब बेटी की विवाह होता है ना तो घर में 3 चीजें आ जाती हैं, और जैसे ही बेटी की विदा हुई ये तीनों चीजें घर से न जाने कब चली जाती हैं, कोई पता नहीं चलता। वो 3 चीजें कौन सी होती हैं जानते हो? जब बेटी का विवाह होता है तो ये 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? घर में लक्ष्मी आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं और बल आ जाता है। लक्ष्मी, बल, खुशियां आ जाती हैं और बल आ जाता है। लक्ष्मी, बल और खुशियां, ये 3 चीजें आ जाती हैं। याद रखना, जब बेटी की विदाई होती है तो जिस बेटी का पिता वृद्ध होता है ना, बूढ़ा होता है, और उसे पता चल जाए कि 1 महीने बाद मेरी बेटी का विवाह है, तो याद रखिए उस बेटी के पिता के पैरों में वो बल न जाने कहां से आ जाता है, और वो दौड़ दौड़ करके काम करता है। 1 महीने बाद मेरी बेटी का विवाह है, मेरी लाडली का विवाह है। और महाराज, वो पिता रात भी नहीं सोता है, दिन में भी नहीं सोता, इतनी दौड़ दौड़ कर कमाई करता है कि मेरी बेटी का विवाह अच्छे से हो जाए। लेकिन मैयाओं, जैसे ही बेटी का विवाह हुआ न जाने वो बल कहाँ चला जाता है। पिता उनके खाट पर लेट जाते हैं, अगर टेंट वाला भी भाई आए ना को कहेगा भैया हमारा हिसाब कर दो, तो बेटी के पिता कहेगा भैया अब मेरे अंदर वो बल नहीं रहा, तुम 2-4 दिन बाद आना, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, लेकिन अभी मुझ में वो बल नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे आंगन की चिड़िया, मेरे आंगन का पुष्प आज मुरझा गया है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि एक बेटी ही वो होती है जो पिता का ख्याल रखती है। महाराज, दूसरी बात है लक्ष्मी। जिस बेटी के विवाह के लिए घर में 1 भी पैसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बेटी का विवाह आया न जाने कहां से बेटी के भाग्य से 1-1 पैसे करके घर में बहुत लक्ष्मी इकट्ठी हो जाती है। और महाराज, जैसे ही बेटी का विवाह हुआ न जाने उस लक्ष्मी का पता नहीं चलता कब घर से निकल गई। महाराज, बेटी का विदाई वो होती है, उस पिता से पूछो, उस बाप से पूछो जिस बाप ने अपनी बेटी के पीले हाथ अपने हाथों से किए हो। वो बेटी का दर्द जानते हैं। महाराज, और खुशियां, जिस घर में बेटी की विवाह किया जाता है ना, उसमें रिश्तेदार, मेहमान कई दिनों पहले से आ जाते हैं, कई दिनों पहले से आ जाते हैं, और इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, इतनी खुशियां मनाई जाती हैं कि जैसे ही 8-10 दिन पहले से घर में मेहमान आ जाते हैं, इतने मेहमान आ जाते हैं, इतनी खुशियां मनाई जाती हैं
कि उन खुशियों का पार नहीं पा जा सकता। और मैया जैसे ही बेटी का विवाह किया कि महाराज उस घर से खुशियां न जाने कहां चली जाती हैं। वो घर सूना हो जाता है। जब बेटी होती है तो घर खुशियों से भरा रहता है, मेहमानों से भरा रहता है। और जैसे ही उस पिता की लाडली की विदाई हुई वो घर सूना हो जाता है। वो पिता, वो माँ रोते ही रह जाती है। और महाराज याद रखिए, जिस घर में बेटी होती है वो घर घर होता है, उस घर में खुशियां रहती हैं। महाराज और जो घर से बेटी होती है ना, विदाई होती है तो उसका पूरा परिवार रोता है। बेटी तू हमें छोड़कर जा रही है, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। क्योंकि याद रखना, जो पिता बाहर से हारा थका आता है ना, अगर वो पिता आकर अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देख ले तो पिता की सारी थकावट दूर हो